हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था, और आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी है, तो आपको ये पढ़कर जाने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसी चीज़ को आसान किया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया, और जो इरेलीवेंट डेटा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, उसे हटा दिया है। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने इसमें पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्या हिस्ट्री है इंश्योरेंस की, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कब नेशनलाइजेशन हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, सब कुछ। तो ए टू जेड आपको सब कुछ एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही जो कोर्स है आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 8th ईयर इन अ रो। लगातार 8वें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ऑप्शन है फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। नीतीश कुमार हैज टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर विच रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 10th टाइम। तो जनता दल यूनाइटेड चीफ नीतीश कुमार, इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर 10वीं बार शपथ ली है, और 2 नवंबर 2005 से ये चीफ मिनिस्टर है बिहार के। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें अपने ऑफिस की शपथ दिलाई है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए, इन्होंने हाल ही में संपन्न हुए 2025 बिहार असेंबली पोल्स में 202 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 243 सीट्स। वहीं महागठबंधन ने केवल 35 सीट्स जीती हैं। 3/4 मेजोरिटी इस एनडीए अलायंस ने प्राप्त की है इस 243 मेंबर बिहार असेंबली में। एनडीए में ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीट जीती, जनता दल यूनाइटेड ने 85 जीती है, लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 जीती है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 5 जीती है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीट्स जीती हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 25 सीट्स जीती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीट्स। बिहार में 67.13% वोटर टर्नआउट रहा है, हाईएस्ट है 1951 के बाद से।
और जो विमेन वोटर्स हैं इनका परसेंटेज मैन वोटर्स से काफ़ी अधिक रहा है। तो विमेन वोटर्स की परसेंटेज रही है 71.6%, जबकि मेंस की रही है 62.8%। वेर इज द वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन भी है नवंबर 21। यूएन जनरल असेंबली ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे घोषित किया हुआ है कि मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो थीम है ये AI TV द बिगनिंग और द एंड। ये जो थीम है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं मिला, पर बाकी वेबसाइट पर ये थीम दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने तब तक शायद डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप इसको अपनी साइट से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप ठीक है अपने हिसाब से इस थीम को देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से यही थीम था अभी। Lund University, which topped the US World University Rankings for Sustainability 2026, is in which country? लुंड विश्वविद्यालय जो 2026 में स्थिरता के लिए क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष पर है, किस देश में है? राइट आंसर ऑप्शन भी है स्वीडन। लंदन बेस्ड क्यूएस क्वैकरेली साइमंड्स, इन्होंने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर सस्टेनेबिलिटी 2026 को रिलीज किया है। और भारत की अगर हम बात करें 103 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में अपनी जगह बना पाई हैं, और ये 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं किसी कंट्री द्वारा जो अचीव किया गया है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर चाइना है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ किस देश से आई है इस रैंकिंग में, तो उस मामले में हम चौथे नंबर पर है। तो इन्वायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरीज में यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग किया गया है, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, गवर्नेंस। इंडिकेटर्स भी रहे जैसे इन्वायरमेंटल रिसर्च, सस्टेनेबिलिटी एंड एजुकेशन, इक्वालिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, नॉलेज एक्सचेंज, हेल्थ एंड वेलबींग। रैंकिंग में ये देखने को मिलता है कि यूके, कनाडा, स्वीडन और यूएस यहाँ के इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट कर रहे हैं टॉप 15 में। लुंड यूनिवर्सिटी जो कि स्वीडन में है ये टॉप पोजीशन पर है। कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप 200 में अपनी जगह नहीं बना पाया है। आईआईटी दिल्ली जो कि कंट्री का टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन है इस रैंकिंग में, इसकी पोजीशन भी 205 है, जबकि लास्ट ईयर 171 पोजीशन पर था। आईआईटी दिल्ली के बाद फिर आईआईटी बॉम्बे आता है 235वें रैंक पर, फिर आईआईटी खड़गपुर आता है 236वीं रैंक पर। अब 103 यूनिवर्सिटीज जिन्होंने जगह बनाई है भारत की ओर से इस लिस्ट में, उनमें से 32 ने तो अपनी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट किया है, और 15 की वही सेम रैंक है, और 30 ड्रॉप हो चुकी है, रैंक ड्रॉप हो चुकी है। What are the names of the mascots for खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 के शुभंकरों के नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है खम्मा एंड घनी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 का ऑफिशियल लोगो, मास्कोट, टॉर्च, जर्सी एंड एंथम को लॉन्च किया है। इन गेम्स का मास्कोट रहने वाले हैं खम्मा एंड घनी, जो कि स्टेट के ऑफिशियल एनिमल कैमल से इंस्पायर है, और ट्रेडिशनल ग्रीटिंग यहाँ पर खम्मा घनी बोलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में होंगे राजस्थान की 7 सिटीज़ में, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में। पहली बार है जब राजस्थान खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट कर रहा है। इन विच सिटी वॉज द वाटरशेड महोत्सव इनोग्रेटेड? वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गुंटूर। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने गुंटूर आंध्र प्रदेश में वाटरशेड महोत्सव को इनोग्रेट किया है। इस इवेंट को नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर होस्ट किया है। वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत आता है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। Which company has begun operations at India's largest green hydrogen manufacturing plant in विजयनगर, कर्नाटका? किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन विनिर्माण संयंत्र में परिचालन शुरू कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है JSW एनर्जी लिमिटेड। JSW एनर्जी लिमिटेड ने जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि लार्जेस्ट है इंडिया का, इसमें ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम ट्रांच 1 के तहत आता है, जो गवर्नमेंट का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत, और विजयनगर कर्नाटक में है। और ग्रीन हाइड्रोजन डायरेक्टली सप्लाई करेगा जो JSW है, इसका जो डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट है यहाँ पर 3800 टन पर एनम
ग्रीन हाइड्रोजन ये सप्लाई करने वाला है। हु इनोवेटेड द गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल इन आसाम? असम में गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, निर्मला सीतारमन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने एक रेवेन्यू टर्मिनल को इनोग्रेट किया है, जो कि अपनी तरह का भारत में पहली टर्मिनल है, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी में। इसका नाम है गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल एंड जेटी, और आसाम में इसको इनोग्रेट किया गया है। इसमें टर्मिनल बिल्डिंग है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ऑब्जर्वेटरी लॉन्च है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम है। Which organization has been recognized by the RBI as self-regulatory organization for payment system operators? आरबीआई ने किस संगठन को भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। तो जो सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन है, ये अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर पाएगी, कंप्लायंस नॉर्म्स सेट कर पाएगी, और जो डिस्प्यूट होता है मेंबर्स के बीच में, उन्हें भी सोल्व कर पाएगी। इसमें फोन पे, रेजर पे, बिल टैक्स, ये सब कंपनीज इसके मेंबर हैं। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया था अक्टूबर 2020 में, किया था ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओज फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, ये मार्च 2024 में आरबीआई ने इशू किया था। इसी के तहत ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, ये रिकॉग्नाइज किया गया है। Which international body has elected शैलेश चंद्र as its president? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने शैलेश चंद्र को अपना अध्यक्ष चुना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने शैलेश चंद्र, जो कि प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स एंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, इन्हें अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, और इस पोजीशन पर सोन बोसेला को सक्सीड कर रहे हैं। चंद्र पहले इंडियन बने हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर के हेड बने हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 36 मेंबर हैं इसमें। पावर एक्सचेंज इंडिया ने अनाउंस किया कि विवेक सिंगला इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बीएसएफ फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन यूनिट? बीएसएफ की पहली महिला ड्रोन इकाई का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन यूनिट लॉन्च की, जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। और इनकी ये जो इनिशिएटिव है, ये स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में लॉन्च किया गया है। द दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन इज बीइंग ट्रेन्ड इन एडवांस्ड ड्रोन ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सर्विलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिकॉनाइजेंस एंड काउंटर ड्रोन मेजर्स। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी हैं। Which Indian company has joined the task force on nature-related financial disclosures as an adopter? कौन सी भारतीय कंपनी प्रकृति संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स में एक एडॉप्टर के रूप में शामिल हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी है, इन्होंने टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स टीएनएफडी को ज्वाइन किया है एज एन एडॉप्टर। जो टीएनएफडी एक साइंस बेस्ड ग्लोबल इनिशिएटिव है, और इसकी स्थापना कई ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, जैसे यूएनईपीएफआई और यूएनडीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ग्लोबल कैनोपी। विच इंडियन कंपनी साइंड लेटर ऑफ इंटेंट विद रेडरिएट स्टेनरसन एएस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 केमिकल टैंकर्स? किस भारतीय कंपनी ने 6 रासायनिक टैंकरों के निर्माण के लिए रेडरिएट स्टेनरसन एएस के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है यूरोपियन शिप ओनर एंड ऑपरेटर रेडरिएट स्टेनरसन एएस के साथ, जिसके तहत 6 आईएमओ टाइप सेकंड केमिकल टैंकर्स बनाए जाएंगे। द वेसल विल बी बिल्ट एट एसटीएचआई's फैसिलिटी इन पीपावाव, गुजरात में बनेगी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड नीति आयोग टैक्स पॉलिसी चेयरपर्सन पुष्पिंदर एस पुनिया टू इट्स एडवाइजरी बोर्ड? किस संगठन ने नीति आयोग कर नीति के अध्यक्ष पुष्पिंदर एस पुनिया को अपने सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ब्लू ओशन कॉर्पोरेशन। तो ब्लू ओशन कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 सप्लाई चेन कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग फर्म है, लंदन में हेडक्वार्टर्स है, इन्होंने पुष्पिंदर एस पुनिया
जो कि चेयरपर्सन है नीति आयोग के कंसल्टिंग ग्रुप ऑन टैक्स पॉलिसी के, इन्हें अपने एडवाइजरी बोर्ड में जो है शामिल किया है। GSH India Private Limited has signed an MOU with which institution to collaborate across facility management, IoT, sustainability and smart building systems. GSH India Private Limited ने सुविधा प्रबंधन, IoT, स्थिरता और स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम में सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन डी है IIIT मणिपुर। GSH India Private Limited जो कि इंडियन सब्सिडरी है US बेस्ड एनर्जी फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी GSH ग्रुप यूके की, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है IIIT मणिपुर के साथ टू कोलैबोरेट अक्रॉस फैमिली मैनेजमेंट, IoT, सस्टेनेबिलिटी एंड स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स। तो पार्टनरशिप, जॉइंट रिसर्च, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं इंडस्ट्री एकेडमिक गैप से संबंधित, उन पर फोकस रहेगा। Which organization signed an agreement with नाम Infocom Private Limited for developing mission critical communication system solution? किस संगठन ने मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम समाधान विकसित करने के लिए नाम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है सी डॉट। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है नाम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम सोल्यूशन को जॉइंटली डेवलप करेंगे। अंडर सी डॉट्स MCX अलायंस, सी डॉट अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज कर चुका है, खास करके स्टार्टअप्स के साथ, ताकि MCX यानी कि मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्री में डेवलप किया जा सके। विच बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ S कृष्णन एज इट्स पार्ट टाइम चेयरमैन? किस बैंक ने S कृष्णन को अपना अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है J&K बैंक। J&K बैंक ने इन्फॉर्म किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है कि S कृष्णन को आप पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं। कृष्णन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं श्रीनगर हेडक्वार्टर पर इस बैंक के, और MD एंड CEO रह चुके हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के, MD एंड CEO रह चुके हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के। सैमको एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने सैमको स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया जो कि इंडिया का फर्स्ट मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड है। व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जुलाई टू सितंबर पीरियड ऑफ क्वार्टर सेकंड ऑफ फाइनेंशियल 26? जुलाई सितंबर अवधि सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल 26 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5.2%। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, 5.2% रही है जुलाई सितंबर पीरियड के बीच में, और अगर हम एक क्वार्टर पहले की बात करें तो 5.4% थी। तो जॉबलेस रोल जो रेट है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है रूरल एरियाज में 4.4% रहा है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में 4.8% था। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.9% है, जबकि एक क्वार्टर पहले 6.8% था। मेल एंड फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 5.2% रहा है दोनों ही के लिए जुलाई सितंबर पीरियड में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 5.4% था। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तराखंड में देखने को मिला है 8.9% का, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर केरल में। तो ये जो फिगर्स हैं ये करंट वीकली स्टेटस के आधार पर लिए गए हैं इसमें, और जो इंडिविजुअल्स हैं जिसकी 15 उससे की एज है, ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयड है और वर्क ढूंढ रहा है, ठीक है, तो उनको शामिल किया गया है इस सर्वे में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। वेयर आर डोकलम एंड चोला लोकेटेड? ईस्ट सिक्किम। तो सरकार ने अनाउंस किया है कि इनको खोल दिया गया है। हु इज नोन एज द GI मैन ऑफ इंडिया? तो रजनीकांत, ये GI एक्सपर्ट है काशी में। वेयर वॉज द नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल कार्निवल हेल्ड? इम्फाल मणिपुर। विच इंडियन ऑथर इज अमंग 4 इंटरनेशनल ऑथर्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2025 मौर्य प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स राइटिंग इन लंडन? नेहा दीक्षित। Which 8 Indian states and 5 Union territories celebrate their foundation day on November 1st? Answer is Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर देखेंगे। द कुरुवाई सीजन इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन राइस cultivation in which state? World Quality Week 2025 was held from November 10 to 12 with the theme of what? This country became the 8th country in the world to introduce the typhoid conjugate vaccine. The Sonbhadra district is India's energy capital for hosting multiple power plants. This is in which state? Which country has officially become the 26th country worldwide to eliminate trachoma as a public health concern? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस आप सभी के लिए डालते रहते हैं।
साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।